बेंगलुरु का अतुल सुभाष केस अब पूरे राष्ट्र का मुद्दा बन गया है और बॉलीवुड भी इससे अछूता नहीं है। कंगना रनौत जो हमारे देश की लॉ मेकर भी हैं, एक एक्ट्रेस होने के साथ साथ उन्होंने भी इस पर एक बयान दिया है और उनका बयान भी सुर्खियां इसलिए बटोर रहा है क्योंकि उनके बयान में कुछ ऐसा है जिससे बहुत सारे लोगों को आपत्ति हो सकती है। हम इस पूरे मुद्दे पर बात करेंगे। सबसे पहले आपको बताते हैं कि एग्जैक्टली कंगना रनौत ने क्या कहा है। शौक में भी और शोक में भी है, क्योंकि एक बहुत ही नौजवान और उनका जो वीडियो है वो दिल दहला देने वाला है। तो डेफिनेटली शादी जो एक हमारे भारतीय परंपराओं से जब तक सीमित है, जब तक उससे बंधी हुई है भारतीय परंपराओं से, तब तक ठीक है। लेकिन ये जो, जैसा उन्होंने खुद कहा है, जो कम्युनिज्म का कीड़ा इसमें, सोशलिज्म का कीड़ा इसमें, एक तरह से जो निंदनीय फेमिनिज्म का जो पूरा साइड है उसका कीड़ा इसमें, और बाकी 3-4 चीजें अगर इसमें और एक धंधा लोग बना लेंगे उसको, करोड़ों रुपए की एक्सटॉर्शन उससे की जा रही थी जो कि उसकी कैपेसिटी से भी बहुत बाहर थी। तो ये तो इसमें तो कोई कहने वाली ही बात नहीं है कि ये सब चीजें निंदनीय हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। युवाओं पर इस तरह का बोझ नहीं होना चाहिए। जो उनकी सैलरी है, जिससे उससे भी कहीं 3 गुना 4 गुना हर महीने वो प्रोवाइड करा रहे हैं, करोड़ों का उन पे जो है वो और मांग हुई जा रही है, तो वो प्रेशर में आके वो लड़के ने ऐसा किया। बट आई थिंक कि इस तरह के वो भी होने चाहिए और एक अलग बॉडी भी होनी चाहिए कि जो विक्टिम है उनको भी। बट हैविंग सेड दैट, एक गलत महिला का हम उदाहरण लेकर जितनी महिलाओं को हर दिन प्रताड़ित किया जा रहा है, हम उसे नहीं झुटला सकते और ये नहीं कह सकते। हमेशा 99% जो है मैरिजेस में पुरुषों का ही दोष होता है, इसीलिए ऐसी गलतियां भी हो जाती है। कंगना रनौत कहती हैं, मैं शौक में हूं, उनका वीडियो दिल दहला देने वाला है। शादी जो हमारी भारतीय परंपराओं तक सीमित है, जब तक वो भारतीय परंपराओं तक बंधी हुई है। लेकिन ये जो केस है, कम्युनिज्म का कीड़ा है इसमें, सोशलिज्म का कीड़ा है इसमें, एक तरह से जो निंदनीय फेमिनिज्म है, जो उसका पूरा साइड है, उसका कीड़ा इसमें है। और बाकी 3-4 चीजें इसमें, एक धंधा लोग बना के करोड़ों रुपए की एक्सटॉर्शन उससे की जा रही थी जो उसके बस से बहुत बाहर थी, करोड़ों रुपए मांगे जा रहे थे जो उनकी कैपेसिटी से बाहर था। यह निंदनीय है। युवाओं पर इस तरह का बोझ नहीं होना चाहिए। जो उनकी सैलरी थी उससे 3-4 गुना वो प्रोवाइड करा रहे थे। कंगना ने आगे कहा कि महिलाओं को जो हर दिन प्रताड़ित किया जा रहा है उसे नहीं झुटलाया जा सकता। लेकिन आगे कंगना एक लाइन बोलती हैं जो वाकई सब ध्यान उस पर जा रहा है। वो कह रही है, 99% शादी में पुरुषों का ही दोष होता है। अब ये आंकड़ा हमारे देश की नई नई लॉ मेकर बनी कंगना रनौत को कहां से मिला है, क्योंकि इसीलिए उन्हें ट्रोल किया जा रहा है। अब कंगना रनौत ये डेटा कहां से लेकर आई हैं, क्योंकि हमारा देश जिसमें 140 करोड़ लोग रहते हैं, हमारा दावा है कि सबसे बड़ा लिखित संविधान हमारा है जो कि लैंगिक समानता की बात करता है। लेकिन हमारे इस लिखित संविधान के तहत बनाए गए किसी भी कानून में पीड़ित पतियों की बात करने वाला कोई क्लॉज नहीं है। आप जानते हैं कि अतुल सुभाष ने जान क्यों दी? क्योंकि उनके पास लड़ने का कोई कानून उनको समझ में नहीं आ रहा था कि किस कानून के तहत वो लड़े। हां, जो उन्होंने किया वो गलत है, नहीं करना चाहिए था, लेकिन इससे उसकी मजबूरी समझी जा सकती है। साथ ही उन्होंने जो 24 पन्नों का लेटर लिखा है उसमें उन्होंने साफ तौर पर न्याय प्रणाली पर बहुत सारे सवाल उठाए हैं और यह तक लिखा है कि जस्टिस इज ड्यू, और अगर मुझे जस्टिस ना दिला पाए तो किसी गटर में मेरी अस्थियों को प्रवाहित कर दिया जाए। दोस्तों, अब कंगना रनौत कह रही हैं, कंगना रनौत इस बात की गारंटी ले रही हैं इस देश की सांसद होने के नाते, इस देश की लॉमेकर होने के नाते, कि जितनी भी शादियां हैं हमारे देश में, भारत देश में, उसमें सिर्फ 1% है जो महिलाओं की गलती होती है, वरना 99% पुरुष गलत होते हैं। अब इस बात को लेकर बहुत सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। आज जहां बात इस बात की हो रही है कि पुरुषों के हक के लिए कानून बने, महिलाओं के हक के लिए लड़ना ठीक बात है, जरूरत है, उनके लिए कानून भी बने हैं, लेकिन पुरुषों के हक की जब बात हो रही है, जब इस देश में पुरुष आयोग होना चाहिए ऐसी डिमांड उठ रही है, ऐसे समय में इतना बड़ा कांड हो जाता है जो पूरे देश के लिए शर्मसार करने वाला है। ऐसे में हमारी एक लॉ मेकर ये कहती हैं कि 99% तो पुरुष गलत होते हैं। तो क्या ऐसे लॉ मेकर कुछ पुरुषों के लिए कानून बनाएंगे, उन 1% के लिए जो उनके हिसाब से 1% गलत है? बहुत हैरानी होती है जब कोई लॉ मेकर इस तरह का बयान देता है। कंगना रनौत अब सिर्फ एक फिल्म स्टार नहीं है। नेहा धूपिया बच गई ये कहकर, इट्स हर चॉइस,
ठीक है, इट्स हर चॉइस, बहुत सही बात है। लेकिन देश में हो क्या रहा है? बड़े बड़े कानूनविद इस बात को मानते हैं कि जो कानून महिलाओं के संरक्षण के लिए बनाए गए थे, उनका इस्तेमाल अब पुरुषों के खिलाफ हो रहा है। आज दुख की बात है कि हमारे देश का कोई बड़ा वकील, कोई बड़ी आवाज, कोई बड़ा कानूनविद इस मुद्दे पर बात नहीं कर रहा है कि चंद रोज पहले हमारे देश का लाखों रुपए महीने कमाने वाला एक नौजवान सिर्फ इसलिए अपनी जान दे देता है क्योंकि उसे न्याय नहीं मिलता, घरेलू हिंसा का वो शिकार होता है, लेकिन अपनी कहीं शिकायत नहीं कह सकता। और इस मौके पर जब देश में एक बहस चलती है तो हमारे देश की एक लॉ मेकर ये कहती हैं कि 99% तो पुरुष गलत होते हैं। ये आंकड़ा आया कहां से? ये आंकड़ा कहां से आया? क्योंकि एनसीआरबी के आंकड़े, जिनका हवाला अतुल सुभाष ने भी दिया था, जिसमें साफ है कि बहुत सारे पुरुष, क्योंकि उनको रास्ता नहीं मिलता, उन्हें यह रास्ता इख्तियार करना पड़ता है। गलत है, नहीं करना चाहिए। कोई भी अगर अपनी जान लेता है तो वो एक अपराध है, नहीं होना चाहिए। लेकिन इसके साथ ही बहुत सारे सवाल इसलिए भी खड़े होते हैं क्योंकि अभी जो चंद रोज पहले हुआ है, और शायद इस समय देश के न जाने कितने कोनों में कितने ऐसे पीड़ित पति होंगे जो परेशान होंगे और न्याय की आस लगाए हुए होंगे, उनके सारी आस उम्मीदों पर तो कंगना रनौत जी का यह बयान पानी फेर देता है। क्योंकि वो कहती हैं कि 99% पुरुष गलत होते हैं, क्योंकि उन्होंने कहीं से आंकड़ा निकाला है। अब ऐसे में क्या ऐसे लॉ मेकर्स से हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि वो कभी कहीं पुरुषों के हक की बात करेंगे? बात यहां पर जेंडर इक्वालिटी की है। हमारे देश का संविधान जेंडर इक्वालिटी की बात करता है, लैंगिक समानता की बात करता है, लेकिन बात जब फैमिली कानूनों की आती है तो वहां पर साफ दिखाई देता है कि जेंडर इक्वालिटी नहीं है। और यह अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है। आज जब हम पूरी दुनिया के सामने खुद को विश्वगुरु कह रहे हैं, आज जब हम पूरी दुनिया के सामने कहते हैं हमारी सबसे बड़ी आबादी है, हम दुनिया का सबसे बड़ा बाजार हैं, हमारे से ज़्यादा बड़ी जनसंख्या नहीं है जो कि किसी भी बाजार की ज़रूरत होती है, हम पूरी दुनिया का केंद्र बने हुए हैं, इसमें कोई गलत बात नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी गलत बात यहाँ पर यह है कि यहाँ जेंडर इक्वालिटी नहीं है। और जेंडर इक्वालिटी नहीं है तो नहीं है। हमारे देश के लॉ मेकर ये भी कहते हैं कि शादी में जो है 99% पुरुष गलत होते हैं, और वो भी इस तरह के केस के बाद में। आज अतुल सुभाष का जो मामला है वो हमें ये सोचने पर मजबूर कर देता है कि क्या हम किसी तरीके की सुरक्षा उस शादीशुदा पुरुष को दे रहे हैं जो हमारे देश में एक जो प्रचलित मान्यता है, शादी का संस्कार है, शादी नाम का इंस्टीट्यूशन है, उसमें जब वो एक पुरुष प्रवेश करता है तो क्या उसे हमारे देश का कानून कोई संरक्षण देता है, या सारे हथियार उसके खिलाफ हैं? और अगर उसके साथ कुछ गलत होता है तो वो कहां जाकर अपना मत्था रगड़ सकता है कि जी मुझे न्याय चाहिए? क्योंकि अतुल सुभाष ने जो किया वो तो अपने आप में एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह हमारी न्याय प्रणाली पर लगा ही रहा है। साथ ही साथ देश के लॉ मेकर्स के सामने भी सवाल है, और देश के उन कानूनविदों के सामने सवाल है जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं। आज आपके देश में एक पुरुष ने इसलिए जान दे दी क्योंकि उसे न्याय मिलने की उम्मीद नहीं रह गई थी। आज हम कैसे देश में रह रहे हैं? हमारे देश के लॉ मेकर किस तरह का बयान देते हैं? अभी तो ये मामला सिर्फ शुरू हुआ है। बेहद दुख की बात है कि इस तरीके की घटना हमारे देश में हुई है। आप सोचिए इंटरनेशनल लेवल पर क्या बातें हो रही होंगी। जहां हम कहते हैं कि दुनिया हमारे कदमों में है, वो दुनिया हमसे सवाल भी तो पूछेगी। यूरोप में, अमेरिका में, रशिया में, ऑस्ट्रेलिया में, न्यूजीलैंड में, अफ्रीका में सवाल तो उठेंगे ना कि क्यों हमने एक ऐसा कानून नहीं बनाया है जो शादी में आने वाले किसी भी पुरुष की भी संरक्षण का काम करेगा। और आज हम कितनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, लेकिन आप देखिए। चलिए, कंगना तो लॉ मेकर बन गई हैं, सांसद बन गई हैं, इसलिए उन्होंने बोला भी। बॉलीवुड से तो और कोई आवाज़ें भी सुनाई नहीं पड़ रही हैं, जो कि इस समय वक्त की सबसे बड़ी ज़रूरत है। इतने सारे अलग अलग सब्जेक्ट पर फिल्में बनती हैं, अभी तक किसी ने ऐलान भी नहीं किया है कि इस तरह के मामले पर कोई फिल्म बनेगा जिसमें पुरुषों के संरक्षण की बात हो। देश की आधी आबादी पुरुष है, आधी महिला है। महिलाओं के संरक्षण की बात हो रही है। देश में महिला आयोग भी है। घरेलू हिंसा होती है तो महिलाएं शिकायत कर सकती हैं, उनके लिए कानून है। लेकिन पुरुष के साथ घरेलू हिंसा होगी तो वो कहां जाएगा? कौन सा कानून है? और देश के लॉ मेकर्स भी कह रहे हैं कि 99% तो पुरुष गलत होते हैं। तो 99% गलत पुरुषों से इतनी महिलाएं शादी कर रही हैं और सारे अन्याय महिलाओं पर हो रहे हैं। तो जो पुरुष
इस तरीके से अतुल सुभाष की तरह जिन लोगों का हाल होता है वो कहाँ जाएंगे? क्या वो अब न्याय की आस लगाना भी छोड़ दें? दोस्तों, इस पूरे मसले पर आप अपनी कोई ना कोई राय ज़रूर रखते होंगे। आप अपनी जो भी बात रखते हैं मेरे इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन है, वहाँ लिखना मत भूलिए। अगर आप पुरुष हैं तो भी लिखिए, महिला हैं तो भी लिखिए, आपकी क्या सोच है। मैं आपके कमेंट्स पढ़ने का इंतजार कर रहा हूँ। और साथ ही ये भी बताइए कि कंगना का ये जो बयान है, क्या आपको लगता है कि ये बयान बहुत गैर जिम्मेदाराना है? इतने जिम्मेदारी वाली पोस्ट पर बैठकर अगर कोई ये कहे कि 99% तो पुरुष ही गलत होते हैं, तो क्या हम एक ऐसे लॉ मेकर से एक न्यूट्रल कानून बनाए जाने की उम्मीद रख सकते हैं? इस सवाल के साथ मैं आपको छोड़ के जा रहा हूँ। जल्दी से कमेंट कीजिए और मुझे भी बताइए।